तो फाइनली नाउ वी आर इन जुलाई। तो आज ही क्लास में कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर कैट का नोटिफिकेशन कब आएगा। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो कि कैट का नोटिफिकेशन, बिकॉज जुलाई आ गया तो नोटिफिकेशन जुलाई में आ जाता है। जुलाई से नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा। सो पीपल आर नाउ बिकमिंग वेरी सीरियस एज फार एज कैट इज कंसर्न। ऐसे टाइम इतनी जल्दी जाता है, लाइक अभी 2024 का पेपर गया था और अभी 25 के नोटिफिकेशन आने की भी बात चल रही है, बात हो गई है जुलाई में। सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द नोटिफिकेशन एंड ऑल दीज डेट्स। वाई दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज उनको देखकर थोड़ा हमको डर लगता है और हम अपनी तैयारी को सीरियसली स्टार्ट कर पाते हैं। काफी लोगों का तो यही होता है कि अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, बहुत दूर है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है अब लगता है कि हाँ भाई कैट ने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी ये डर, ये घबराहट, ये एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि नाउ वी शुड ऑल्सो सीरियसली प्रिपेयर फॉर आवर एग्जाम। तो नोटिफिकेशन की बात करूं तो कैट का नोटिफिकेशन नॉर्मली जुलाई के संडे को आता है, यानी इस बार इट विल बी नोटिफाइड इन न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में आता है 27 जुलाई को। 27 जुलाई को हमको सारी डिटेल्स, मोस्ट ऑफ द डिटेल्स पता चल जाएंगी। ये तो हमें पता है कि आई एम कोझिकोड इस बार का कैट कंडक्ट कर रहा है, कितने स्लॉट में होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, ये सारी चीजें हमको 27 जुलाई को पता चल जाएंगी। एग्जैक्ट डेट एग्जाम वगैरह की क्या है, सो बी रेडी फॉर दैट, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे, फिर हमको फॉर्म भरने होंगे कैट के। और फॉर्म फिलिंग डेट नॉर्मली अगस्त के फर्स्ट वीक से सितंबर मिड तक रहती है। थोड़ा बहुत हफ्ते 10 दिन के लिए एक्सटेंड होती है डेट, बट इट विल बी नॉर्मली फ्रॉम 4th of August टू 11th of September। बट माई एडवाइस इज लास्ट मिनट के लिए वेट मत करिए, अगस्त में ही फॉर्म कैट का भर देना, क्योंकि लास्ट मिनट में सर्वर्स बहुत हैवी हो जाते हैं। तो अभी सीजीएल के केस में भी ऐसा हुआ है कि कई लोग अपना फॉर्म ही नहीं भर पाए क्योंकि लास्ट मिनट पे सर्वर बहुत हैवी था, तो साइट चल ही नहीं रही थी। सो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अगस्त में ही फॉर्म भर लीजिए शांति से, ताकि लास्ट मिनट में कोई हिच या कोई इशू या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। फॉर्म फिलिंग के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन विंडो आती है जिसमें आप कुछ छोटी मोटी चीजें ठीक कर सकते हो। वो सितंबर एंड या अक्टूबर में आ जाती है। उसके बाद हमारे पास अक्टूबर एंड में या सितंबर फर्स्ट वीक में इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अक्टूबर एंड से सितंबर फर्स्ट वीक 4-5 तारीख तक आ जाता है। एग्जाम की डेट इस बार थोड़ा इशू है, इट कैन बी ऑन 30th of November, बिकॉज वो संडे, लास्ट संडे को होता है। 30th November थोड़ा लेट है तो 23 भी हो सकता है, बट आई थिंक इट कैन बी ऑन 30th of November। अगर 30th November होगा तो अच्छा है, क्योंकि हमको एक हफ्ता और एक्स्ट्रा मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। तो इट कैन बी ऑन 30th of November और 23rd। उसके कुछ दिन के बाद ही इसकी रिस्पॉन्स शीट आ जाती है, एक वीक के अंदर अंदर, जिससे हमें अपना स्कोर पता चल जाता है। बट जो एडमिट कार्ड, सॉरी एडमिट कार्ड बोल रहा हूँ मैं, स्कोर कार्ड है, वो फाइनली पहले तो जनवरी में आते थे, अब दिसंबर एंड अराउंड पिछले 2-3 साल से तो 21 दिसंबर को टू बी प्रिसाइज आ रहे हैं। 21-22 दिसंबर के करीब वी कैन एक्सपेक्ट द फाइनल स्कोर कार्ड्स टू बी इन आवर हैंड। और उसके बाद ऑब्वियसली जनवरी से फिर कॉल आनी शुरू हो जाएंगी जीडीपीआई की। कुछ जैन में होंगे, कुछ फेब मार्च में जीडीपीआई होंगे। फिर अप्रैल में रिजल्ट्स ही आ जाते हैं, जून जुलाई से सेशन शुरू हो जाता है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो ये कुछ डेट्स हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर विद इट, लिख लीजिए इनको एंड नाउ स्टार्ट सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। बाकी सारी चीजें छोड़ के शांति से सीरियसली अब अपने इस करियर पे फोकस करिए। ये 5 महीने आप इसको दीजिए और ये 5 महीने कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।